पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी यानी कि पूर्व में जेएमएम के नेता और पूर्व जामा विधायक, पूर्व इसलिए कहा जा रहा है कि वह अभी बीजेपी में शामिल हो गई और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी पूर्व हो गए हैं। वह वर्तमान में बरहेट से विधायक हैं और सीता सोरेन जी वर्तमान में बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार हैं। सीता सोरेन जब से बीजेपी में शामिल हुई तब से वह जेएमएम पर कोई भी हमला करने का जो मौका है वह नहीं गंवा रही है और जहां भी मौका मिल रहा है वह अपने मौक़ों से जेएमएम पार्टी पर, जेएमएम के नेताओं पर वह लताड़ लगाने में नहीं चूक रही है और उसका भरपूर पलटवार और जवाब दे रही है। अभी जब वह जामताड़ा में अपने जो वह चुनाव प्रचार प्रसार में लगी हुई है, वह वहाँ जिला के कार्यालय में, चुनावी कार्यालय में जब प्रेस वार्ता हो रही थी तो प्रेस वार्ता में एक सवाल पूछा गया उनसे कि मीडिया कर्मियों द्वारा कि जो नलिन सोरेन जी जो झामुमो के जो प्रत्याशी उनके ऊपर बीज घोटाला का आरोप है। इस पर वह जवाब देती है कि जेल भरो आंदोलन चल रहा है। पिछले 3 वर्षों से ना सारे लोग जो है वहाँ जेल भरने का आंदोलन चला रहे हैं और सारे लोग जेल में जा रहे हैं और सरकार अगर इतनी अच्छी ही चल रही थी तब जेल क्यों चले गए। वैसे देखें तो वह जो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का वह नाम नहीं लेती हैं, लेकिन वह इनडायरेक्टली कहें कि वह जो टारगेट है वह हेमंत सोरेन जी को ही कर रही है कि अगर वह सरकार अच्छी चल रही थी, वह अच्छे से सरकार चला रहे थे, फिर वह आज जेल क्यों गए हैं और आज वह जेल में क्यों है। तो इस तरीके से जो सीता सोरेन है यानी कि वह जेएमएम से छोड़ने के बाद जब से बीजेपी में शामिल हुई है तब से आप कह सकते हैं कि जेएमएम के लिए वह गले की फांस बन गई है। जेएमएम जो है उनको अब ना मतलब निगल पा रही है, ना जब है ना बाहर निकाल पा रही है। पहला ट्वीट जो किया जाता है वह कल्पना मुर्मू सोरेन जी के द्वारा, जब वह दुर्गा सोरेन का नाम लेकर के और जब वह सीता सोरेन जी जब वह बीजेपी में शामिल होती हैं तो सबसे पहला ट्वीट करके जो वार किया जाता है वह कल्पना मुर्मू सोरेन की तरफ से किया जाता है और उस ट्वीट के पलटवार में सीता सोरेन जी का 8 ट्वीट होता है और उसके साथ साथ ही जो सीता सोरेन की बेटी है राजश्री सोरेन वह भी न पलटवार करती है। उसके बाद से देखें तो जो कल्पना मुर्मू सोरेन जी है वह एक भी ट्वीट सीता सोरेन को लेकर के या सीता सोरेन से रिलेटेड कुछ भी ट्वीट नहीं की है और कुछ भी नहीं बोल रही है। यानी उस ट्वीट में जम करके उन्होंने के लताड़ा लगाए थे, जम करके उन्होंने सुनाए थे, तब से देखे। लेकिन उस ट्वीट के बाद भले ही ने कल्पना मुर्मू सोरेन या जेएमएम के लोग जो है वह सीता सोरेन पर हमला नहीं कर रहे हैं, सीता सोरेन पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन सीता सोरेन जी उसके बाद से ही जो हमलावर हैं वह हमलावर हैं। वह कभी सोशल मीडिया के माध्यम से, कभी मीडिया के माध्यम से, मतलब जहाँ भी जिस प्लेटफॉर्म पे मिल रहा है वह जेएमएम को एक भ्रष्टाचार की पार्टी बताने में और जेएमएम पर वार करने से वह नहीं चूक रही है। और अभी सबसे जो ताज़ा है वह यह है कि जब वह अपने लोकसभा चुनाव प्रचार क्षेत्र में जब वह प्रचार कर रही थी तो जो चुनावी कार्यालय होता है वह चुनावी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब पत्रकार उनसे सवाल करते हैं तो उस सवालों का वह जवाब देती है और कहते हैं सरकार अगर इतनी अच्छी ही चल रही थी, सरकार इतने अच्छे से चला रहे थे, फिर आज जेल में क्यों है। ऐसे आप देखें तो उनकी बातों में भले ही वह टारगेट कर रही हो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ऊपर कि हमला कर रही हैं, जेएमएम के ऊपर हमला कर रही हैं, लेकिन अगर इस बात को आप गौर करें कि अगर सरकार अच्छी चल रही थी, सरकार अच्छे से चलाया जा रहा था, तो आज फिर जेल में क्यों है। इस बात में तो दम तो है। भले ही वह सीता सोरेन जी के द्वारा कहा जा रहा है, आज वह बागी हो करके बीजेपी में शामिल हो गई है, लेकिन कल तक वह जेएमएम में थी और जिस परिवार की पार्टी जेएमएम बताई जाती है उसी परिवार की वह बड़ी बहू भी थी। बहू तो खैर वह आज भी हैं, लेकिन अब वह जेएमएम पार्टी में नहीं है। लेकिन उनकी इस कथनी को आप देखें, समझे या सुने तो आपको लगेगा कि अगर सरकार सही से चल रही थी और सरकार सही से जो चलाया जा रहा था, फिर आज जेल में क्यों है। इस बात में तो पॉइंट है और यह पॉइंट वाली बात कही गई है। अब जब वह कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है जेएमएम पर हमला करने का, और एक तरफ से देखें तो वो पूरा जेएमएम पर जो है वह हमलावर बीजेपी में शामिल होने से पहले ही है,
जब वह बीजेपी में शामिल नहीं हुई थी, जब वह जेएमएम में थी, उस समय से वह हमलावर थी, और ख़ास करके न कल्पना मुर्मू सोरेन को लेकर के। जब पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी नहीं हुई थी और जब गिरफ्तारी हो गई थी, उसके बाद भी जब मुख्यमंत्री बनने के लिए और कल्पना मुर्मू सोरेन जी का नाम आगे किया जा रहा था, उस समय भी वह अपना तेवर दिखाने से नहीं चूक रही थी और अपना तेवर उस समय भी दिखा रही थी। और उसमें भी यह दावा करती हुई वह दिख रही थी, बोल रही थी कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के बाद अगर इस कुर्सी का कोई दावेदार है, इस मुख्यमंत्री कुर्सी और पद का कोई दावेदार है, तो वो मैं हूँ, यानी सीता सोरेन। तो वह जेएमएम में रहते हुए भी और आज जब वह जेएमएम में नहीं है तब भी आज तो वह और खुल कर के बोल रही हैं, और कल से कहीं 4 गुना ज़्यादा आज वार और पलटवार कर रही हैं। लेकिन जो इधर से वार किया जा रहा था जेएमएम की तरफ से, वह देखे तो उस ट्वीट के बाद से ही जो इधर से वार था, वह वार जो है वह बंद हो चुका है। लेकिन अब जब चुनाव चल रहे हैं और इस चुनाव के बाद जो दुमका लोकसभा सीट का क्या नतीजा होगा, वह तो नतीजा 4 जून को ही पता चलेगा। लेकिन जब परिवार के लिए वह जब गले के फांस बन के आज रह गई है और गले का फांस बनते जा रही है, तब आप क्या सोचते हैं और आपके मन में क्या विचार होता है, वह भी आप हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। धन्यवाद।